Hello beta, this is part second of geography chapter 5th water, and in this part we will discuss about the distribution of water bodies कि किस किस जगह पर कैसे कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किन किन वाटर बॉडीज़ में है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। इफ़ देर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्केर्सिटी। अब अगर ये बात है कि पृथ्वी के लगभग इतने प्रतिशत भाग पर, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इतने जो ये ब्लू पार्ट है ये सारा का सारा पानी में आता है। पृथ्वी के लगभग इतने % भाग पर पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि बहुत सारे देशों में पानी की कमी है। पानी की कमी, वाटर स्केर्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। अगर पृथ्वी पर हर जगह पानी है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। तो नीचे एक टेबल है, इस टेबल में हम देखेंगे कि पानी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ओशियंस हैं, महासागर हैं 97.3, सलाइन वाटर, आइस कैप्स हैं, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, लेक्स, इनलैंड सीज, सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर, रिवर्स, यानी 100% वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई अ सिंपल एक्टिविटी। अब नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, उसको आप अपने आप खुद से पढ़ेंगे। वाटर इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल फॉर सर्वाइवल। सबको पता है कि पानी सबके लिए ज़रूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। केवल पानी हमारी प्यास बुझा सकता है जब हम प्यासे होते हैं। नाउ डोंट यू थिंक we are wasting a precious resource when we use water carelessly। इसलिए हमें समझ रखनी चाहिए कि जब हम पानी को बेकार कर रहे हैं, पानी को वेस्ट कर रहे हैं, तो हम हमारी बहुत सी प्रीशियस चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ ओशियन सर्कुलेशन, यानी जो ओशियंस है उसमें पानी का सर्कुलेशन कैसे होता है। यहाँ पर डू यू नो में दिया गया है, डू यू नो March 22nd is celebrated as World Water Day, when the need to conserve water is reinforced different ways। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। समुद्र के किनारे अगर हम नंगे पैर चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air and music of the waves, everything is so fascinating। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कितनी अच्छी लगती हैं। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप मूविंग कंटिन्यूसली। जिस तरह से पॉन्ड्स में, लेक्स में पानी शांत रहता है, लेकिन जो ओशियन का वाटर होता है वो हमेशा मूविंग होता है। इट इज़ नेवर स्टिल, वो रुकता नहीं है। द मूवमेंट दैट अकर इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। अब जो ओशियन वाटर का सर्कुलेशन है उसको 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है, वेव्स में, टाइड्स में एंड करंट्स में। तो सबसे पहले हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है, वेव्स कैन बी, वेव्स क्या होती हैं, लहरें। when you playing throw ball on beach and the ball falls into the water, what happens। जब अगर आप बॉल को फेंकोगे पानी में तो क्या होगा। what happen in it is a fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves। तो जो पानी की जो लहरें होती हैं वो उसे वापस किनारे की तरफ धकेल देती है। when the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves। जब पानी ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है समुद्र में तो वो वेव्स कहलाते हैं। ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब एक स्टॉर्म आता है, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। जो विंड्स होती हैं वो बहुत हाई स्पीड से बहती है, वो काफ़ी ऊंची उठती हैं। दीज मे कोज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, इससे बहुत ज़्यादा तबाही आती है। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। एक अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन आ सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं,
एज अ रिजल्ट ऑफ अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड ए सुनामी। एक ऐसा ही एक सुनामी आई थी इन 2004 दैट मे बी अ हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड ऑफ 150 मीटर हाई। These waves travel to a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ये चलती हुई आई थी। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas ऑफ इंडिया। यानी भारत का जो समुद्री तट है, समुद्री किनारे हैं, उसके किनारे जो बसे हुए शहर हैं, वहाँ पर भारी तबाही मचाई इसने। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। भारत का एक आखिरी बिंदु कहते थे इंदिरा पॉइंट को, लेकिन जब सुनामी आई तो उस सुनामी के कारण वो पानी में डूब गया, सबमर्ज्ड हो गया। कई बार जो वेव्स होती है वो बहुत भारी डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। नीचे सुनामी दी गई है कि कब आई है, 26 दिसंबर 2004 में। द वेव्स वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड एन epicenter close the western boundary of Sumatra. The magnitude of the earthquake was 9.0 of the Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. मतलब इतनी गहरी थी, इतनी बड़ी बड़ी ये वेव्स उठ रही थी वहाँ से कि वहाँ पर इनके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान समुद्री तट के इलाकों को देखना पड़ा था। Tsunami is a Japanese word that means harbor waves, as the harbors get destroyed whenever there is tsunami। यानी जो किनारे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं जब सुनामी आती है। तो I hope this video is clear to you. In the next video we will discuss about the tides.